के रूप में हमारे जीवन में प्रकट हो गए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचेरलङ्कृतः, वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवन् पितृदेवार्चनं तथा, धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते, तिलाद्रीन सप्तरत्नौ शातकोऽम्भाम्बरावृता, नंदो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कारबोधनम्, सूतमागधवन्दिभ्यो येने विद्योपजीविनः, रोहिणी च महाभागा नंदगोपाभिनंदिता, व्यचरद दिव्यवासहस्र कंठाभरण भूषिता, गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः, नन्दकंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गता, कन्या सापि दिवं गता। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। हम कह रहे थे न कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, और जब तक भगवान हमारे जीवन में नहीं आते तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं आता, रस नहीं आता, प्रेम नहीं आता, भाव नहीं आता। तो देखो, नंद बाबा बेचारे 80 वर्ष के है गए, 80 साल के है गए। हमारी मैया 5 वर्ष बड़ी हैं बाबा से, 85 वर्ष की हैं। अब जाकर के नंद बाबा के जीवन में आनंद हुआ है, मंगल हुआ है, तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। जो नंद बाबा का मन पहले छोटा सा हो जाता था, जैसे किसी ने पूछ लिया, मान लो आपकी शादी या विवाह हुए 15 या 20 वर्ष गुजर गए और आपके यहाँ किसी प्रकार के
बालक का, संतान का मंगल नहीं हुआ और आपसे किसी रिश्तेदार ने, अड़ोसी पड़ोसी ने कहीं रास्ते में या कहीं भी पूछ लिया, भैया कै बालक हैं तुम्हारे, तो क्या जवाब दोगे? तुम्हारा सिर झुक जाएगा, आंखें झुक जाएंगी, थोड़ी शर्म सी महसूस करोगे। कैसे बताएं कि 15 साल हो गए शादी विवाह को, लेकिन अभी तक कोई लाला लाली तो भयो ना। तो हमारे नंद बाबा का भी यही हाल था। भले ही नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, पहले भी महामना थे, लेकिन आज इतना विशाल मन हो गया। पहले भी बड़े उदार थे, पहले भी बड़े सरल थे, सहज थे, सबका ध्यान रखते थे। कमी पहले भी किसी प्रकार की नहीं थी, लेकिन आज जब भगवान श्री हरि लाला के रूप में बाबा के यहाँ आ गए, प्रकट हो गए, जन्म ले लिया, तो आज तो नंद बाबा की खुशी का ठिकाना ही नहीं। इसलिए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। हे राजन, ये जो नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुआ है, जिसने जन्म लिया है, ये कोई साधारण लाला लाली ना है, ये कोई बालक ना है, ये कोई छोरी छोरा ना है, ये कोई कुड़ी मुंडा ना है, ये कोई मोड़ी मोड़ा ना है। तो राजा परीक्षित ने कहा, बाबा फिर जी कहा है? बोले ये तो नंद बाबा का अपना आत्मज है, जो तुम्हारी आत्मा में भी है, माने तुम्हारे हृदयगत जो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, वही भगवान ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, जीवो ब्रह्मो नापरः। तुम्हारे अंदर जो जीव के रूप में ब्रह्म बैठा है, वही बाबा का आत्मज, वही ब्रह्म बाबा के हृदय से निकल करके संसार में प्रकट हो गया है। ये कोई बालक नहीं है। इसलिए बाबा को आज इतना आह्लाद हो रहा है जो जीवन में कभी नहीं हुआ, इतनी प्रसन्नता नहीं हुई। जब जीव ज्यादा प्रसन्न होता है ना, तो कई बार तो उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ लुटा दो, क्योंकि त्याग में इतनी शांति है। त्याग में शांति है कि नहीं नरेश जी? है। चाहे त्याग मल का हो, चाहे मूत्र का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे रुपए पैसे का हो, चाहे घर मकान का हो। अभी मान लो आपका प्रेशर बन जाए, तो बिना त्यागे शांति मिल जाएगी? अरे 1 सेकंड में कथा बता सब छोड़ करके और भाग लोगे चुपचाप, और कोई रोकेगा भी ना। अरे कहाँ जा रहे? अरे बस रुक जा, मैं अभी आया। तो जब तक त्याग नहीं दोगे, जब तक पकड़े रखोगे, चाहे वो कुछ भी है, तब तक शांति नहीं मिलेगी। और जैसे ही त्यागा, माने अपने से दूर किया, हाँ अब शांति मिली। तो शांति जो है वो त्याग से मिलती है, पकड़ने से शांति नहीं मिलती, संग्रह से शांति नहीं मिलती। अब एक किसी ने हमें सुनाया था, या हमने कहीं से सुना था, एक कौआ कहीं से मांस का एक टुकड़ा लेकर के उठा करके चल दिया। दूसरे ने देखा, वो भी उसके पीछे हो लिया। तीसरे ने देखा, वो भी उसके पीछे हो लिया। इसी तरह से अब उसे कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिले, क्योंकि कौए बढ़ते जा रहे हैं। अब वो सोच रहा है कि मैं आगे आगे भागता जाऊं, जब मैं अकेला रह जाऊंगा तब इसे खाऊंगा आराम से बैठ करके। लेकिन 100-200 कौआओं ने देखा तो सारी मंडली, सारी टीम काई काए काई काए करे। वो सोचें कि ये या डारे और हम ले करके भागे।
बड़ा परेशान हो गया, न तो खाने लायक रहा और न भागने लायक रहा। तो उसने सोचा अब क्या करूं, ज्यादा जोर से भागने लगा और ज्यादा जोर से भागने लगा। तो ज्यादा आपाधापी जब करी तो उसकी चोंच से वो जो टुकड़ा मांस का लेकर के जा रहा था वो गिर गया। अब जैसे ही गिरा और जहां गिरा बस वो जितनी मंडली लगी थी कौआओं की बस वहीं रुक गई और वो आगे निकल गया। उसने पीछे मुड़ करके देखा तो अब एक भी कौआ उसके पीछे नहीं है, अब कोई परेशान करने वाला नहीं। तो उसे ज्ञान हो गया, बोले बुरा मैं नहीं हूं, बुरा वो मांस का टुकड़ा था जो मैंने दबा करके रखा हुआ था, जिसके कारण इतने कौए मेरे पीछे पड़े थे। जैसे ही उसे त्यागा या अपने आप ही त्याग गया, जैसे ही वो मांस का टुकड़ा छूटा उसे बड़ी शांति मिली। तो शांति तो वास्तव में संसार में त्याग से ही मिलती है, पकड़ने में शांति नहीं मिलती है। त्याग ऐसा नहीं है कि आप घर त्याग दो, वस्त्र त्याग दो, मकान त्याग दो। संसार में हो तो संसार में जो धर्म कर्तव्य फर्ज हमें मिले हैं वो तो अदा करने ही हैं, लेकिन अंदर से इतना लगाव भी नहीं होना चाहिए कि जरा सा नुकसान हो जाए तो हमारी अंतर आत्मा को कष्ट हो। क्यों? क्योंकि अंतर आत्मा तुम्हारी तुम नहीं हो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना, तुम्हारी अंतर आत्मा तो नंद के लाला ही है। अंदर से कष्ट होगा, अंदर से गुस्सा आएगा, अंदर से दुखी रहोगे तो तुम अपने आप को दुखी नहीं कर रहे हो, आप भगवान को दुखी कर रहे हो, भगवान को कष्ट दे रहे हो। इसलिए माँ कभी बालक के ऊपर अंदर से क्रोध नहीं करती, गुस्सा नहीं करती, वो बिगड़ न जाए इसलिए बाहर से तो डांट देती। और हमारे ब्रज में तो देखो, हमारी तो ब्रजवासी ही ब्रजवासिन मैयाएं न जाने कहा कहती हैं बालकों से, अरे दारी के आज आजा, आज तेरी न मैं जा टांगे तोड़ूंगी, तू बहुत भागे बाहर, तेरी दोनों टांगे तोड़ के धर दूंगी। और कोई बालक ज्यादा दुखी करे तो उसके मुंह से और भी अपशब्द निकलते। अरे दारी के, अरे कहूं मर जा तू, जाए कि कहूं कुआ पोखर में। तो कोई माँ ऐसी होगी कि अपने बच्चे को, जिसको उसने 9 महीने गर्भ में रखा और जन्म देते समय उसका दोबारा जन्म होता है, इतना कष्ट हुआ, तो सब कुछ झेलते हुए उसका पालन पोषण किया और अब 5-7 वर्ष का हो गया और अब वो चाहेगी कि उसका बालक कहीं कुआं पोखर में जाकर के मर जाए ना। लेकिन बालक को डराने के लिए, सुधारने के लिए माँ न जाने क्या क्या कहती है। अब हम तो चूंकि कथा कर रहे हैं, ये गद्दी जो है बड़ी मर्यादित है, नहीं तो हमारी ब्रजवासिन मैया तो जन कहा बोल जानते बालकंते। अब वो सारे शब्द भगवान की कथा में और व्यासपीठ से शोभा नहीं देते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अंदर से हम कष्ट न पाएं, अंदर हम अपने आप को इतना दुखी न करें, क्योंकि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, आपका भी आत्मज वही है जो नंद बाबा के यहाँ लाला प्रकट हुआ है। जातः लादो महामना, आज हमारे बाबा बहुत बड़े मन वाले हो गए, और जब बड़ा मन हो जाता है, विशाल मन हो जाता है, तो फिर एकदम मस्त मलंग हो जाते हैं और फिर सब कुछ त्यागने का मन करता है। बोले भाई मुझे तो अब जो चाहिए था वो मिल गया, नंद बाबा को जो चाहिए वो मिल गया, आ गया। अब नंद बाबा को महल नहीं चाहिए, अब नंद बाबा को धन दौलत वैभव सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। नंद बाबा ने सारे दरवाजे खोल दिए। क्यों? क्योंकि बाबा को जो चाहिए था वो आ गया। अब बाबा को
कोई आवश्यकता नहीं है संसार की या संसार के किसी वस्तु पदार्थ की। बाबा ने सब खोल दिया। ब्रजवासी आए, ब्रजांगनाएं आई, सब बधाई भी दे रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं। और बाबा ने कह दिया भैया जिसको जो ले जाना है ले जाओ। तो बड़ी जोर की लूट मार मची है। जैसे कथा के माध्यम से नंदोत्सव मनाया जाता है, तो नंदोत्सव में जैसे हम लोग लूट मार करते हैं, काहुए टॉफी मिली, काहुए तोता मिले, काहुए कोई खिलौना मिले, काहुए बंसी मिली, काहुए कछू मिले, तो इसी तरह से ब्रजवासियों ने ही ये लीला करी है। तो नंद बाबा ने सारे दरवाजे खोल दिए, सारे ब्रजवासी लूट मार मचा रहे और ले ले करके जा रहे हैं। कोई सोने की बोरी भर के ले जा रहा है, कोई चांदी की, कोई हीरे की, कोई जवाहरात की, और बार बार ले करके जा रहे हैं, बार बार फिर खाली करके आ रहे हैं। लेकिन चूंकि कोई साधारण लाला लाली ना है भयो, अरे स्वयं श्री वत्स लक्ष्मम गल शोभे कौस्तुभम, जिनके चरणों में श्री वत्स है, जिनके चरणों में श्री जी माने भगवती लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती हैं। लक्ष्मीपति बाबा के आए लाला बन के, तो बाबा का भंडार, बाबा का दरबार कैसे खाली हो जाएगा, और वो भी जो हृदय से लुटा रहा हो। तो लुटाने वाले का दरबार कभी खाली नहीं होता है। बाबा ने लुटाया। जब आपके यहाँ कभी लाला का जन्म हो तो आप भी खुशी से खूब ब्राह्मणों को, संतों को खूब भंडारा करो, खूब चकाचक खिलाओ पिलाओ और खूब मोटी दक्षिणा दो। अब हीरे जवाहरात सोना चांदी तो होता नहीं है बाबा की तरह, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा लुटा सको, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सको। देखो कई कार्य, कई पुण्य ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो अक्षय होते हैं। एक अक्षय तृतीया आती है वर्ष में एक बार, तो अक्षय तृतीया के दिन किया जाने वाला भजन, किया जाने वाला दान, किया जाने वाला स्नान, किया जाने वाला सत्कर्म अक्षय होता है। वो जन्म जन्मांतर तुम्हारे साथ रहता है, वो कहीं नहीं जाता है। और अक्षय पुण्य हमें तब भी प्राप्त होता है जब हमारे यहाँ लाला लाली होए और उसके आने की प्रसन्नता में हम लोग खूब आनंद से उत्सव मनाएं, खूब खिलाएं पिलाएं, एक दूसरे को, संत ब्राह्मणों को जिमाएं, तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत। बाबा ने हवन कराया, आहूतियां दिलाई, बड़े बड़े ब्राह्मण आए, बड़े बड़े संत विद्वान आए। और जैसे आजकल हम लोग वाराणसी काशी से बड़े बड़े विद्वान बुलाते हैं, बड़े बड़े अच्छे पंडितों को बुलाते हैं, ऐसे ही बाबा ने बुलाए। और वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्म जस्य वही, लाला का जात कर्म संस्कार इत्यादि कराया और कारयामास विधिवत, पूरा विधि विधान के साथ संपूर्ण कार्य। विप्रेभ्य समलंकृत, समस्त विप्रों को ऐसा अद्भुत अलंकृत किया जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ, 7 बाबा ने तिल के पहाड़ बनाए और 7 कौम्भाम्बरावृतान, न जाने कितने लाख गौओं का दान किया। सींग सोने से मढ़वाए, खुरों में सोना चांदी लगाया, गैयाओं को सुंदर सजा धजा करके दिया। बाबा ने संत ब्राह्मणों की तो खूब चकाचक कर दी। सब लोग आनंद ले रहे हैं।
अब तो ब्रजांगनाएं कह रही हैं लाला को देख करके कि मैं तो तेरी हो गई श्याम। अपने मन में प्रसन्न हो रही हैं, श्याम सुंदर के दर्शन का लाभ ले रही हैं और अपने मन में सोच रही हैं कि हे श्याम सुंदर, हो मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। हो मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने। क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने। ताली सेवा करते हुए तन भी तेरा ये मन भी तेरा, तन भी तेरा ये मन भी तेरा। तन भी तेरा ये मन भी तेरा। तन भी तेरा ये मन भी तेरा। घर भी तेरा ये धन 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 भी तेरा। मैंने जीवन कर दिया नाम, दुनिया क्या जाने। जीवन कर दिया नाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने। ओ मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने। अरे आनंद लेते हुए ताली सेवा करते हुए लोक लाज मैंने मन भी छोड़ा। लोक लाज मैंने मान भी छोड़ा। लोक लाज मैंने मान भी छोड़ा। लोक लाज मैंने मान भी छोड़ा। तेरे चरणों में मन को जोड़ा। 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 मैं तो रटूं तुम्हारा नाम, दुनिया क्या जाने। तुम्हारा नाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने। तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया
बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरी प्रीत में सुध बुध खोई, तेरी प्रीत में सुध बुध खोई। पर लोग करे बदनाम दुनिया क्या जाने, पर लोग करे बदनाम दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया। क्या हो, मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने। तो देखो नंद बाबा के महल में, नंद बाबा के दरबार में सारी ब्रजांगनाएं लाला को देख करके अपने हृदय में, अपने मन में यही सोच रही हैं कि मैं तो तेरी हो गई श्याम। क्योंकि भगवान की तो वो पहले से ही हैं। दंडकारण्य में जब हमारे श्री राम जी भैया लक्ष्मण के साथ मैया सीता की खोज करते हुए गुजर रहे थे, दंडकारण्य से होकर के जा रहे थे, तो दंडकारण्य में रहने वाले करोड़ों ऋषि मुनि, बड़े बड़े तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी, बड़े बड़े साधक भजन कर रहे हैं। न जाने कितने हजार वर्षों से, न जाने कितने लाखों वर्षों से भजन कर रहे हैं। श्री राम जी का सौंदर्य देखा, अलौकिक है। इस लोक में क्या, तीनों लोक और 14 भुवन संपूर्ण ब्रह्मांड में इतना सुंदर कोई है ही। जितने सुंदर हमारे गोविंद है या श्री राम जी हैं तो एक ही। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। तो देखो राम जी के नैनों में थोड़ी गंभीरता है, हमारे
राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामो विग्रहवान धर्मः और धर्मो रक्षति रक्षितः। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म क्या है? रामो विग्रहवान धर्मः। धर्म सीखना है तो राम जी का जीवन चरित्र देख लो, राम जी की रामायण पढ़ लो। राम जी ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, क्या क्या राम जी ने जीवन में अपनाया, वो सब आप देख लो तो आपके जीवन में भी धर्म का संग्रह होगा। हम लोग कहाँ धर्म का पालन करते हैं? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। माने दूसरे की आत्मा को हमारी वजह से यदि किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है, जहां हमारी गलती है, बिना गलती के यदि कोई कष्ट पा रहा है तो भाई इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन हम यदि किसी को जानबूझ करके दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, किसी की आत्मा को जानबूझ करके ठेस पहुंचा रहे हैं, तो ये अधर्म है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। चूंकि ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार हमें भी पसंद नहीं। हमारे लिए हमारी आत्मा को कोई कष्ट दे, ठेस पहुंचाए, हमारे साथ कोई मारपीट करे या हमें कोई गाली दे, हमारा अपमान करे, ये हमें भी हमारे लिए पसंद नहीं। इसलिए हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हम दूसरे के सामने ऐसा आचरण न करें, ऐसा कोई कर्म न करें जो अधर्म बने। तो राम जी ने जीवन में ऐसा कभी नहीं किया। सब कुछ जानते हुए भी राम जी ने धर्म को अपने जीवन में इसलिए धारण किया क्योंकि भगवान जानते हैं जो जो जैसे जैसे मैं यहां करके जाऊंगा वैसे ही ये सारा संसार मुझे एक आदर्श के रूप में, भगवान के रूप में देखेगा। और कोई भी कह देगा कि भाई भगवान ने ऐसा ऐसा किया है, भगवान ने आगे चलने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो जैसे हमारे बुजुर्ग, कोई जरूरी नहीं है कि बालक सारी चीजें स्कूल में ही सीखता है, ऐसा नहीं है। माता पिता के साथ रह करके, यार दोस्तों के साथ, गली मोहल्ले में, समाज में आंखों से देख करके, कानों से सुन करके सीखता है। भाई स्कूल में बालक को कोई गालियां पढ़ाई जाती हैं क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन फिर भी बालक को सारी गालियों का ज्ञान हो जाता है। कहां से? देखने से और सुनने से। तो हमारे बड़े जिस प्रकार से छोटे के सामने आचरण करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, तो बच्चा तो एक बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है। जैसे प्लेन सफ़ेद कागज जिस पर फोटो स्टेट निकलती है, बिल्कुल वैसा ही होता है। उसे यदि मशीन में लगा दो और ऊपर से कुछ रख दो तो वो उसकी 2 कॉपी हो जाती है। सब कुछ वैसे के ही वैसा छप जाता है। तो इसलिए हमारे जीवन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो हम माता पिता हैं तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे के सामने किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा न हो, गाली गलौज न हो, मार पीट न हो, कोई भी ऐसा आचरण न हो जिससे हमारे बालक के अंदर कुसंस्कार प्रवेश करें, हमारे जीवन में भी उसका दुष्प्रभाव हो।
तो प्रेम से बोलो राधे। तो भगवान श्री राम ने सारे संसार को जीवन जी करके धर्म का पालन करके दिखाया कि किस तरह से धार्यते इति धर्म। यदि तुम धर्म को धारण करोगे तो फिर समय आने पर धर्म भी तुम्हें धारण करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि तुम धर्म का रक्षण कर रहे हो तो समय आने पर धर्म भी तुम्हारा रक्षण करेगा। तो राम जी में और श्याम जी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, लेकिन इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी के नयनों में मर्यादा है, थोड़े गंभीर हैं, लेकिन हमारे कन्हैया के सांवरिया सरकार के थोड़े से रसीले। इनमें रस है, इनमें आनंद है, इनमें मौज है, इनमें मस्ती है, इनमें हर्षोल्लास है, इनमें उछल कूद है, आनंद है। इसीलिए तो कन्हैया की कथा में सब लोग इतना आनंद लेते हैं। राम कथा में कहा, राम कथा तो गिनी चुनी होती है, कोई हमसे तो अभी तक काउन करवाई ना राम कथा। राम कथा होती ऐसी भाई, 10 लाख भागवत हो जाएंगी जब जाके कोई 2-4 राम कथा होती। क्योंकि संसार वालों को रस चाहिए, और राम कथा में तो पग पग पर मर्यादा का ध्यान रखना है। वहाँ तो बहुत विशेष धर्म का पालन करना है। लेकिन कन्हैया के अंदर और कन्हैया की कथा में इतना रस है कि संसार वालों को रस ही चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। भक्ति भगवान गोविंद की प्रिया तो है ही, लेकिन भक्ति महारानी जहाँ भी चली जाती हैं, वो जीव हो या घर हो, धन्य हो जाता है। यात नीच ग्रहेस्वपि, माने कितना भी बड़ा नीच हो, कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा चांडाल हो, यदि भक्ति महारानी उसके घर में चली जाए तो वो भी परम पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो वही पानी, वही जल जो है हमारे लिए चरणामृत बन जाता है। और जल में, पानी में भक्ति प्रवेश कब करती है? जिस जल से हम भगवान के चरणों का, भगवान के पादों का प्रक्षालन करेंगे, तो वही पाद प्रक्षालन होने के बाद वही जल हमारे लिए चरणामृत बन गया। भगवान के पैर धोने से पहले वो जल था, वो पानी था, लेकिन अब जैसे ही भगवान के चरणार बिंदों पे पड़ा, वैसे ही वो चरणामृत बन गया, क्योंकि अब उसके अंदर भक्ति का प्रवेश हो गया। तो भक्ति जब पानी या जल में प्रवेश करती है तो वही जल फिर पानी या जल नहीं रहता, फिर वो चरणामृत बन जाता है। और भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो वही संगीत हमारे लिए आनंद बन जाता है। वैसे तो कई प्रकार का संगीत है, लेकिन जब भक्ति संगीत में प्रवेश करे, आनंददायक तभी बनता है। और भक्ति हमारे घर में प्रवेश करे तो हमारा घर भी मंदिर बन जाता है। फिर सारे घर में भगवान की, गोविंद की, गोपाल की सुगंधी आने लगती है। भक्ति जब हमारे कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य हमारा कर्म बन जाता है। भक्ति जब हमारी क्रिया में प्रवेश करती है तो वही क्रिया, हमारे द्वारा की गई क्रिया भगवान की सेवा बन जाती है। जैसे हम झाड़ू तो नित्य लगाते ही हैं, लेकिन झाड़ू लगाते लगाते यदि सोच लिया कि ये ठाकुर जी का दरबार है, ये हमारा घर नहीं है, हमारा तो अपना कुछ है ही नहीं संसार में, यदि हमने सोच लिया कि सब भगवान का है, तो फिर वो झाड़ू भगवान के घर में हम लगा रहे हैं, इसलिए वो सेवा बन गई, वो काम नहीं हुआ।
वो सेवा हो गई। भोजन तो हम रोज बनाते ही हैं खाने के लिए, लेकिन श्री ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, उनको भोग लगेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई शुद्धिकरण का ध्यान रखते हुए, उनका स्मरण करते हुए बनाएं, तो उसमें ज़्यादा रस आएगा, आनंद आएगा। और ठाकुर जी का भोग लगेगा तो वो हमारे लिए भोजन नहीं, वो हमारे लिए प्रसाद हो गया। तो भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है, जैसे हमारे नरेश जी आए पठानकोट से और कपिल देव जी आए चंडीगढ़ से, तो आए तो बड़ा लंबा सफर करके, लेकिन चूंकि ये सफर भक्ति के निमित्त था, इस सफर में भी भक्ति ने प्रवेश किया था और यहां भी भक्ति का ही आनंद ले रहे हैं। इसलिए ये सफर सफर नहीं रहा, ये सफर आपकी तीर्थ यात्रा बन गई है। क्योंकि भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है तो वही सफर जो है आपकी एक तीर्थ यात्रा बन जाता है। और केवल तीर्थ यात्रा ही नहीं, यहाँ तो आपको भगवान गोविंद की कथा भी श्रवण करने को मिल रही है, इतने दिन वास करने को मिल रहा है वृंदावन में, ये भी परम सौभाग्य की बात है। भक्ति जब हमारी भूख में प्रवेश करती है तो हमारी भूख जो है व्रत बन जाती है। भक्ति जब हमारे अंदर प्रवेश करती है तो हमारा जीवन जो है मंगलमय बन जाता है। भगवान की भक्ति की बड़ी महिमा है, बड़ी विशेषता है। प्रमाणांतरस्यानपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्। अन्य जैसे कोई योग है, ध्यान है, ध्यान से भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। योग से भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भक्ति से भगवान मिलेंगे इस बात की 100% गारंटी है। भक्ति से तुम्हें आनंद मिलेगा इस बात की 100% गारंटी है। क्योंकि प्रमाणांतरस्यानपेक्षत्वात्, भक्ति को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रमाणत्वात्, वो अपने आप में स्वयं एक ऐसा अद्भुत प्रमाण है कि जिसके माध्यम से करोड़ों भक्तों ने भगवान को पाया है। योगियों ने, ध्यानियों ने, ज्ञानियों ने नहीं पाया, लेकिन भक्तों ने पाया है। तो ये भक्त ही तो हैं जो ब्रज में उत्पन्न हुए हैं। राम जी को देख करके सारे दंडकारण्य में रहने वाले करोड़ों ऋषि मुनि मोहित हो गए। इतने सुंदर हैं हमारे श्री राम जी, और उनके मन में ऐसी काम भावना जागृत हो गई कि काश ये राजकुमार कितना सुंदर है, काश ये हम इसकी सखी होते या हम इसके सखा होते तो हमें इस राजकुमार के साथ रहने का अवसर प्राप्त होता, इसकी सेवा करने का हमें मौका मिलता। कितना सुंदर। तो भगवान तो अंतर्यामी है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान मायया। भगवान तो अंतर्यामी है। श्री राम जी समझ गए, अंदर से ही आशीर्वाद दे दिया, बेटा चिंता मत करो, अब हम आने वाले हैं, कन्हैया का रूप धारण करके ब्रज में जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, तब तुम्हारी मनोकामना हम अवश्य पूर्ण करेंगे। तो देखो ये राम जी ही तो कन्हैया बने,
और दंडकारण्य में जितने ऋषि मुनियों ने ब्रजांगना बनने की कामना की, जितने ऋषि मुनियों ने भगवान के सखा यार दोस्त मित्र बनने की कामना की, वो सारे के सारे ब्रज में आए भगवान से पहले। तो ये सारी ब्रजांगना, सारे ब्रजवासी कोई और नहीं है, ये सबके सब वही हैं, दंडकारण्य में रहने वाले सब ऋषि मुनि हैं। और आज ब्रज में आकर के ये कन्हैया के दर्शन का, उनके साथ खेलने का, कूदने का, मौज मस्ती आनंद करने का आनंद ले रहे हैं। हम भी वृंदावन में बैठे, हम भी यदि भगवान की शरण में न जाएं, उनसे प्रार्थना न करें, तो फिर हमारा भी जीना बेकार है, कथा करना बेकार है। भगवान की कथा तो है ही ऐसी कि एक श्लोक लेकर के बैठ जाओ तो 2-4 दिन पार हो जाए, आगे जाया ही नहीं जाता है। खैर, ये कथा आनंद के लिए है और आनंद से हम लोग इसको श्रवण करें। तो भगवान से प्रार्थना करें, आए शरण तुम्हारी बिहारी, बिनती सुन ले हमारी। क्योंकि वृंदावन में बांके बिहारी जी बैठे हैं, उनके चरणों में हम लोग इस भाव से प्रार्थना करें। आए शरण तुम्हारी बिहारी, बिनती सुन लो हमारी। 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 सुन लो हमारी बिनती, 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 सुन लो हमारी। आए शरण तुम्हारी बिहारी, बिनती सुन लो हमारी। आए शरण तुम्हारी बिहारी, बिनती सुन लो हमारी। ताली सेवा करते हुए अपने चरण की सेवा दीजिए। 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 अपनों चाकर मोह कर लीजिए। 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 है अरदास हमारी बिहारी, बिनती सुन लो हमारी। हे अरदास हमारी बिहारी, बिनती सुन लो हमारी।
शरण तुम्हारी बिहारी विनती सुन लो हमारी। ब्रजवासिन की झूठन पाऊं, ब्रजवासिन की झूठन पाऊं, ब्रजवासिन की झूठन पाऊं, ब्रजवासिन की झूठन पाऊं, महलन की पर शादी 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 पाऊं। कृपा करो बनवारी बिहारी विनती सुन लो हमारी, कृपा करो बनवारी बिहारी विनती सुन लो हमारी। आए शरण तुम्हारी बिहारी विनती सुन लो हमारी, आए शरण तुम्हारी बिहारी विनती सुन लो हमारी। ताली सेवा करते हुए भजन न ज्ञान न जप तप कोई, 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 पतित अधम मोह सम नहीं 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 कोई। पकड़ो बाह हमारी बिहारी विनती सुन लो हमारी, पकड़ो बाह हमारी बिहारी विनती सुन लो हमारी। सुन लो हमारी विनती सुन लो हमारी, सुन लो हमारी विनती सुन लो हमारी, सुन लो हमारी विनती सुन लो हमारी, सुन लो हमारी विनती सुन लो हमारी। आए शरण तुम्हारी बिहारी विनती सुन लो हमारी, आई शरण तुम्हारी बिहारी विनती सुन लो हमारी। ताली सेवा करते हुए गाइए। वृंदावन में मोहि बसा ले, वृंदावन में मोहे बसा
वृंदावन में मोहि बसा ले, राधा रमण की सेवा करा 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 ले। दासी तुम्हारी बड़ी प्यारी, बिहारी बिंदी सुन लो हमारी, दासी तुम्हारी बड़ी प्यारी, बिहारी बिंदी सुन लो हमारी। आए शरण तुम्हारी, बिहारी बिंदी सुन लो हमारी, आए शरण तुम्हारी, बिहारी बिंदी सुन लो हमारी। सुन लो हमारी बिंदी सुन लो हमारी, सुन लो हमारी विनती, सुन लो हमारी, सुन लो हमारी बिंदी सुन लो हमारी, सुन लो हमारी विनती, सुन लो हमारी। आए शरण तुम्हारी, बिहारी बिंदी सुन लो हमारी, आए शरण तुम्हारी, बिहारी विनती सुन लो हमारी। आए शरण तुम्हारी, बिहारी बिंदी सुन लो हमारी, आए शरण तुम्हारी, बिहारी विनती सुन लो हमारी। आए शरण तुम्हारी, बिहारी बिंदी सुन लो हमारी, आए शरण तुम्हारी, बिहारी विनती सुन लो आए शरण तुम्हारी, बिहारी